हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवम कुमार। मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज बीसीईसी की वेबसाइट पर एक मॉडिफाइड सीट्स फॉर मॉपअप काउंसलिंग, यानी कि एक जो वैकेंट सीट मैट्रिक्स पहले आपने देखा होगा उसको मॉडिफाई किया गया, यानी कुछ कुछ सीट जो बढ़ाया गया है तो ये अपलोड किया गया है। ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर भी मिल जाएगा, जिसको आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको सारा पीडीएफ बहुत पहले और जैसे ही अपलोड होता है मिल जाता है। जैसे कि आज जो वैकेंट सीट मैट्रिक्स है फर्स्ट डे की काउंसलिंग के बाद, वो आपको वहाँ पहले मिल जाएगा, तो आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। तो यहाँ देख सकते हैं कुछ कुछ इंक्रीज हुआ है, बट आप एक बार दोनों को मिला लीजिए कहाँ क्या इंक्रीज हुआ है। तो बी फार्मा, नर्सिंग सारे में इंक्रीज हुआ है, तो एक बार वो चेक कर लीजिएगा। तो अब बात कर लेते हैं कि आईएएस भवन में क्या क्या हुआ। तो जैसे ही आप जाते हैं तो जैसे ही आपका टाइम होता है, जैसे 10 बजे बुलाया गया तो 10 बजे आपको ऐसे आप बाहर बैठे रहते हैं। उसके बाद आपको 10 बजे एक अंदर कुर्सी लगा हुआ रहेगा, वहाँ वो बुलाया जाता है। वहाँ आपको बताया जाएगा कि क्या क्या आपको फिल करके रख लेना है। जो आप जांच प्रति नहीं रहता है जिसमें कि बायोमेट्रिक भी रहता है, बायोमेट्रिक स्लिप, तो वो दो पीस रखना रहता है, और पार्ट ए पार्ट बी और रैंक कार्ड ये सब रहता है। तो वो सब भरने बोला जाता है। और उसके बाद आपको रैंक वाइज कैटेगरी वाइज आपको बुलाया जाता है अटेंडेंस के लिए, कि कितने कौन कौन बच्चा प्रेजेंट है ये देखा जाता है। उसके बाद आपको जैसे कैटेगरी वाइज बुलाया जाएगा। जैसे मान लीजिए जब मैं गया था तो वहाँ अनरिजर्व रैंक 1 से 100 तक को एक बार में बुलाया गया, जिसमें कि टोटल शायद 12 से 13 बच्चे प्रेजेंट थे। उसका उसके बाद सारा प्रोसेस होता है, आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई किया जाता है, और बहुत सारे टीचर वहाँ रहते हैं। बहुत जगह आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई किया जाता है। तो समझ लीजिए क्या बोलूँ मैं, 25-30 टीचर वहाँ रहते हैं, एक एक करके वेरिफिकेशन होता है। उसके बाद वैकेंट सीट का वहाँ लिस्ट रहता है। आपसे पूछा जाता है कि आपको कौन सा कॉलेज लेना है। मान लीजिए आप कोई बोलते हैं, सब और बोल देते हैं, तो वहाँ अगर सीट खाली नहीं होगा तो सर बोलेंगे कि वहाँ तो सीट खाली नहीं है, और नीचे के कॉलेज का नाम लीजिए। फिर आपको बताना रहता है कि सर इसमें चाहिए एडमिशन। अगर सीट खाली रहा तो आपको वहाँ एडमिशन मिल जाता है। उसके बाद आपको जिस कॉलेज में एडमिशन लेते हैं वहाँ के टीचर या कहिए प्रिंसिपल सब भी बैठे रहते हैं। वो आपको एडमिशन के बाद आपको एक स्लिप दिया जाता है, तो वहाँ आपको फ़ी नहीं लगता है। जो एडमिशन फ़ी है वो वहाँ आपको नहीं देना रहता है। तो वहाँ पे आपको एक स्लिप दिया जाएगा, और आपका सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी रख लिया जाता है। ये एक अलग पॉइंट था। इससे पहले काउंसलिंग में सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं रखा जाता था, तो सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रख लिया गया। और जब मैंने पूछा कि सर ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वापस नहीं किया जाएगा, तो उन्होंने बताया कि ये आपके कॉलेज जो आपको अभी मिला है उसको सेंड किया जाएगा। वहाँ से आपको जो जो वापस करना होगा वो कॉलेज डिसाइड करेगा कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको वापस करना। वैसे तो 10th 12th का मार्कशीट जो भी है वो वापस कर ही दिया जाएगा, बट बोला गया कि कॉलेज आपको बताएगा कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपका वापस किया जाएगा। तो यही प्रोसेस रहता है। और जैसे आप मेरा जो कोई कॉलेज अलॉट हुआ तो वहाँ के टीचर थे, उनसे मैंने भी नंबर लिया। उन्होंने भी जो जो बच्चे को वो कॉलेज अलॉट हो रहा था उनका नंबर ले रहे थे, और बोल रहे थे कि इस नंबर पे आपको बता दिया जाएगा, या फिर आप कांटेक्ट करके पूछ लीजिए कि कब आपको आना है फ़ी पे करने के लिए। तो कोई दिक्कत नहीं होता है। और जैसे कुछ और मेरे सामने में 2 बच्चे ऐसे थे जिनका 12th में कोई और ग्रुप था, यानी समझिए एग्रीकल्चर था ही नहीं, और बीसीईसी में उन्होंने एग्रीकल्चर ग्रुप से एग्ज़ाम दे दिया था। अगर आपका भी ऐसा कुछ है तो मत जाइए, क्योंकि वहाँ आपको लौटा ही दिया जाएगा, और कुछ नहीं हो सकता, आपका एडमिशन नहीं होगा। तो 2-2 बच्चे थे इसी तरह के, उनको दोनों को लौटा दिया गया। और बाकी अभी आप वैकेंट सीट मैट्रिक्स फर्स्ट डे के बाद देख रहे होंगे, जिसको देख के ही आपको डिसाइड करना चाहिए कि आपको जाना चाहिए कि नहीं, जिनका 10 तारीख को है। और
जिनका नर्सिंग वालों का और बी फार्मा वालों का जिनका काउंसलिंग बाद में है, वो उनका तो ये देखिए मॉडिफाइड सीट मैट्रिक्स रिलीज किया गया, जिसमें कि 1-2 सीट और कुछ में ज़्यादा सीट भी बढ़ा है। आप पुराने वाले वैकेंट सीट मैट्रिक्स एक बार मैच करके देख लीजिए, तो अब आपके एडमिशन के चांसेस और बढ़ गए हैं। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये बीसीसी और आईसीआर के रिलेटेड सबसे ट्रस्टेड चैनल है, क्योंकि मैं आपको खुद सारा प्रोसेस करके बताता हूँ। ये नहीं कुछ भी बोल रहा हूँ कि आपका एडमिशन बहुत ज़्यादा रैंक भी है तो आपको एकदम कह रहा हूँ कि आपका एडमिशन हो ही जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो जेन्युइन जानकारी है, अगर आपका एडमिशन हो सकता है तभी मैं बोलूँगा कि आपका एडमिशन पॉसिबल है। जो भी जेन्युइन जानकारी है, सही जानकारी आपको इस चैनल पर मिलता है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, आगे आपके सारे प्रोसेस में ये चैनल आपको हेल्प करने वाला है। थैंक यू।